जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम टाइम एंड वर्क का एक इम्पोर्टेंट टाइप, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई काम समाप्त होने से पहले एक व्यक्ति 4 दिन पहले या कुछ समय पहले छोड़ देता है। और दूसरा टाइप है आपका, जैसे कि कोई व्यक्ति कार्य शुरू होने के बाद कुछ दिन बाद चला जाता है, तो शेष कार्य को कितने दिन में दूसरा व्यक्ति समाप्त करेगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को आज हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पी एक काम को 30 दिन में और क्यू 40 दिन में कर सकता है। देखो, कोई काम है जिसे पी कर रहा है 30 दिनों में, और क्यू है जिसे क्यू कर रहा है 40 दिनों में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में ये कह रहा है कि वे दोनों 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं और फिर क्यू छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इसे आगे सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 30 और 40 का जो एलसीएम होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका 120। ठीक है। और जो 120 आया फ्रेंड्स, ये होगा आपका टोटल कार्य है, यानी कि टोटल कार्य है हमारा 120 यूनिट। तो यहाँ के बाद में देखो, आपको करना है कि पी जो है एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है, ये आपको निकालना है। ठीक है। तो देखो, 30 से जब आप भाग दोगे तो ये होगा 4 बार, यानी कि पी की एक दिन में कार्य करने की जो क्षमता है वो 4 यूनिट है, यानी कि पी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। उसी प्रकार 40 का भाग जब हम 120 में देंगे तो ये कटेगा 3 बार। तो क्यू की जो क्षमता है एक दिन में कार्य करने की, वो 3 यूनिट है। ठीक है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स, इसके जो मेथड है, इतना सॉल्व करने के बाद में आपके पास 2 मेथड है, एक आपका बेसिक है और दूसरा आपका ट्रिक है। तो देखो, पहले मैं जो आपका बताऊंगा ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में बेसिक बताऊंगा। तो बेसिक से होगा कैसे ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक या मेथड 1 मानिए आप। ठीक है। तो देखो, करना क्या है फ्रेंड्स, आपको जो टोटल काम दे रखा है उसे लिखेंगे और उसमें से घटाना है आपको कि दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया है। तो देखो, दोनों ने जो मिलकर कार्य किया है फ्रेंड्स, वो क्या है, 4 दिन। और 4 दिन में देखो, एक दिन अगर जब ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने यूनिट कार्य करते हैं, 4 और 3 7 यूनिट। तो जब 7 यूनिट एक दिन में करते हैं तो 4 दिन में कितने यूनिट करेंगे, 7 चौके 28 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद में देखो, हमें निकालना है कि पी टोटल कार्य को जो शेष बचा है उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है। तो पी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग। ठीक है। अब देखो, इतने के बाद में आपको क्या करना है, 120 में से जब आप 28 घटाओगे तो ये घटेगा घटेगा हमारा 10 में से 8 गए 2, और ये 11 में से 2 गए 9, यानी कि 92 बटे में 4। और जब 4 का भाग देंगे तो ये घटेगा फ्रेंड्स हमारा 23 बार, यानी कि जो शेष कार्य है उसे पी 23 दिन में पूरा कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स, वो 23 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द इस क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ये होगा फ्रेंड्स आपका बेस जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जब फ्रेंड्स आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो इसे आप डायरेक्ट घटाओगे और डायरेक्ट भाग करके 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1, यानी कि ट्रिक से। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करोगे तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो फ्रेंड्स, बेसिक से आप कैसे करोगे, बेसिक से करने के लिए आपको करना क्या है कि जो टोटल कार्य है ये तो हमारा कितना होगा, 120 यूनिट। पी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 4 यूनिट है, और क्यू की कितनी, 3 यूनिट है। मान के चलिए ये हमारा टोटल कार्य है। ठीक है। यहाँ तक जो है पी और क्यू ने जो है, कहने का मतलब 4 दिन कार्य किया मिलकर। ठीक है। शेष जो कार्य है वो कितने दिन होगा ये हमें पता नहीं। मान के चलिए ये एक्स कार्य है, जो कि कौन करेगा, अकेला पी करेगा। तो एक्स दिन में पी क्या करेगा, इसे पूरा करेगा। तो हमें निकालना है कि जो शेष कार्य है कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है कि जब पी और क्यू मिलकर कार्य करती है तो एक दिन में 7 यूनिट कार्य करती है, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 7 चौके 28 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में प्लस लगाएंगे। देखो, एक्स क्या है, हमें टाइम जो हमें पता नहीं कि कितने दिन में कार्य समाप्त होगा पी के द्वारा। तो x इंटू पी की क्षमता है हमारी 4 यूनिट, तो 4 का गुना इसमें करेंगे बराबर
ये जो आया है हमारा टोटल कार्य के बराबर होगा, जो हमारा 120 यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आपको करना क्या है, 4 का गुना जब एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर 120। जब 28 प्लस का है इधर से लाएंगे राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो x बराबर 120 में से जब आप 28 घटाओगे तो ये बचेगा हमारा 92 और यहाँ का 4 हो जाएगा बट्टे में। जब 4 का भाग देंगे फ्रेंड्स ये कटेगा हमारा 23 बार, यानी कि जो शेष कार्य है उसे फ्रेंड्स बी अकेला 23 दिन में समाप्त कर लेगा या पूरा कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, 23 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि दोनों मेथड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ए और बी एक कार्य को 15 दिन व 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। यानी कि फ्रेंड्स कोई काम है जिसे ए जो है 15 दिन में कर रहा है और बी जो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिनों में पूरा कर रहा है। ये कहता है कि जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 3 दिन तक कार्य मिलकर करते हैं। उसके बाद में क्या करता है कि ए जो है कार्य को छोड़ देता है और शेष कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। तो ये पूछा बी कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। तो देखो सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है कि इनका एलसीएम, और एलसीएम फ्रेंड्स ध्यान रखना जब दोनों संख्याएं एक दूसरे के फैक्टर हो, जैसे कि 30 जो 15 का भाग देंगे तो 30 से कट जाएगी, तो जो बड़ी संख्या होगी वही क्या होगा आपका एलसीएम। तो देखो 30 के लिए मैंने एलसीएम, जो आपका 30 आया है ये क्या है आपका टोटल कार्य है। ठीक है, ये आपका टोटल कार्य है, ये हो गया आपका टोटल कार्य है। यहाँ से आपको निकालना है कि ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है। तो 15 का भाग जब 30 में देंगे तो ये कटेगा 2 बार, यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में कितना करता है, 30 एकम 30, यानी कि 1 यूनिट। तो जो टोटल कार्य है हमारा 30 यूनिट है, ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 यूनिट है एक दिन में, और बी की है 1 यूनिट एक दिन में कार्य करने की क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है पहले, अब देखो बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया, अब मैं सीधा इसे कैसे करूँगा, ट्रिक से। तो देखो यानी कि मेथड नंबर 2 से। ठीक है फ्रेंड्स, करना क्या है आपको, जो टोटल कार्य है टोटल कार्य में से आपको घटाना है कि दोनों ने मिलकर जो कार्य किया है वो 3 दिन किया है। तो एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेंगे, 2 और 1 3 यूनिट, और कितने दिन में क्या करते हैं, 3 दिन। तो 3 3 9, और बटे में क्या करना है, ये कह रहा है कि बी कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा जो शेष बचा है। तो टाइम ऑफ बी, ठीक है, तो एक दिन में कितना कर रहा है बी, 1 यूनिट, तो इसे भाग देंगे 1 से। ठीक है, तो 30 माइनस के 9 बटे में 1, तो 30 को माइनस से जब 9 घटाएंगे तो फ्रेंड्स ये होगा हमारा 21, यानी कि 21 बचेगा। तो जो शेष कार्य है वो उसे बी कितने दिन में समाप्त करेगा फ्रेंड्स, 21 दिन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, 21 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन होगा आपका ट्रिक से, अगर आप चाहो तो मैं इसे बेसिक से बता देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स बेसिक से क्या करना है आपको, जो आपको टोटल कार्य दे रखा है वो देखा 30 यूनिट, ये कह रहा है कि 3 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। मान के चलिए ये हमारा टोटल कार्य है। ठीक है, 3 दिन तक जो है ए और बी कितने दिन मिलकर करते हैं, देखो ए और बी 3 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। जो शेष कार्य है मान के चलिए हमारा शेष कार्य एक्स है। ठीक है, ये एक्स को जो करता है वो अकेले बी करता है, तो इसे गुना करेंगे 1 से। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो एक्स का मान है वो क्या है, यानी कि कितने दिन में कार्य पूरा कर रहा है बी, जो शेष कार्य बचा है। तो करना क्या है आपको, देखो 3 का गुना करना है कि ए और बी एक दिन में कितने यूनिट कार्य करते हैं, 2 और 1 3 यूनिट। ठीक है, तो 3 गुणा 3 प्लस एक्स, जो एक्स क्या है हमारा, जो हमें पता नहीं कि कितने दिनों में कार्य समाप्त हो रहा है, लेकिन एक्स जो है बी
इंटू इसे क्या करेंगे बी एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है 1 यूनिट, तो इंटू 1 बराबर टोटल कार्य फ्रेंड्स हमारा 30। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, एक्स बराबर एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा, तो 30 माइनस 3 × 9, तो यानी कि एक्स बराबर कितना होगा फ्रेंड्स 21 दिन। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या होगा 21 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए आपके कि कोई कार्य जो पूरा हो रहा था उससे पहले कोई व्यक्ति, तो फ्रेंड्स ये टाइप होगा आपका पूरा क्लियर, जिसमें क्या होता कि कोई व्यक्ति कार्य शुरू होने से कुछ दिन बाद क्या करता था, छोड़ देता था। लेकिन अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम, जिसमें क्या होगा कि कोई व्यक्ति कार्य पूरा होने से पहले कुछ दिन पहले ही छोड़ देता है। तो उन क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, देखो ए और बी एक काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए चला गया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स देखो कोई कार्य है जिसे ए 10 दिनों में कर रहा है और बी कर रहा है उसी कार्य को 15 दिनों में। तो ये कह रहा है कि ए जो है 5 दिन पहले चला गया कार्य पूरा होने से पहले। जैसे कि कार्य कोई पूरा होने वाला है उससे 5 दिन पहले क्या हुआ, ए चला गया। तो ये कह रहा है कि टोटल जो कार्य हुआ कितने दिनों में पूरा हुआ। तो देखो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि इनका एलसीएम, तो 10 और 15 का एलसीएम जो आप लोगे तो आएगा 30। जो 30 आया आपका ये क्या है टोटल यूनिट, यानी कि टोटल जो कार्य करना हमें 30 यूनिट कार्य करवाना है ए और बी से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल कार्य। ठीक है फ्रेंड, अब करना है हमें कि ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है। तो 10 का भाग हम 30 में देंगे तो कटेगा 3 बार, यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। उसी प्रकार वी जो है 15 दूनी 30, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखो करना क्या है आपको, इसके 2 मेथड है इसके भी, एक तो आपकी ट्रिक है और दूसरा क्या है आपका बेसिक मेथड। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या है, मैं आपको पहले ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक क्या है इसकी। देखो 2 मेथड है, एक आपका ट्रिक और दूसरा आपको बेसिक मेथड। तो देखो ट्रिक से आपको क्या करना है, जो आपको टोटल कार्य दे रखा है उसको लिखना है, उसमें से आपको घटाना है। क्या घटाना है कि जो अकेले जो बी ने कार्य किया है उसको कार्य को आपको क्या करना है, घटाना है। तो देखो बी ने कितने दिन कार्य किया 5 दिन, क्योंकि 5 दिन पहले कौन चला गया, एक कार्य को छोड़कर चला गया। तो 5 इंटू गुणा करना है, तो बी की जो क्षमता है हमारी एक दिन में कार्य करने की वो 2 यूनिट है। तो गुणा 2 बट्टे में भाग कैसे देना आपको, आपको भाग देना है कि दोनों की क्षमता से, यानी कि दोनों ने कितने दिन मिलकर कार्य किया, 3 और 2 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कि दोनों ने कितने दिन मिलकर कार्य किया था। तो देखो 30 माइनस के 5 दूना 10 बटे में 5, तो 30 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 20, और 20 में जब 5 से भाग देंगे तो ये कटेगा हमारा 4 बार। यानी कि दोनों ने मिलकर जो कार्य किया था फ्रेंड्स वो क्या था 4 दिन, और अकेले जो कार्य किया था वो क्या था बी ने 5 दिन। तो टोटल जो टाइम लगा आपका वो लगा आपका टाइम टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, 4 दिन ये और 5 दिन क्या जो बी ने अकेले किया। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा आपका 5 दिन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो 9 दिन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। तो ये होगा फ्रेंड्स आपका बेसिक मेथड, सॉरी ट्रिक। देखो फ्रेंड्स ट्रिक में क्या होता है कि जो मैंने इतना लिखा है इतना स्टेप लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, बाकी आप इसे 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो देखो ये तो होगा आपका ट्रिक से। अब देखो फ्रेंड्स अगर आपको इसे बेसिक से करना हो तो बेसिक से कैसे करोगे आप,
देखो बेसिक से कैसे करना है, मान के चलिए ये हमारा टोटल कार्य है, ठीक है, ये टोटल कार्य है। इसमें क्या होता है, 5 दिन जो है, 5 दिन कौन करता है, अकेले बी कार्य करता है, ठीक है। लेकिन जो दोनों मिलकर कार्य करते हैं उसमें हमें ये नहीं पता कि ये कितने दिन कार्य करते हैं, तो इसमें गुना किया मैंने एक्स से, ठीक है। तो देखो ए और बी की जो क्षमता है एक दिन में कार्य करने की दोनों की, 3 और 2 5 यूनिट, तो 5 इंटू एक्स प्लस के 5 दिन बी कार्य करता है, यानी कि बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो एक दिन में 3 यूनिट, तो 5 दिन में कितने हो गए 15, और ये क्या फ्रेंड्स हमारा टोटल कार्य के बराबर। तो देखो बराबर कितना है 30। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, तो 5 का गुना एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 5x, तो 30, 5 से कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे 15। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या करना है, देखो आपको बी की जो क्षमता है वो है 2 यूनिट कार्य करने की, ठीक है। तो यहाँ 3 से गुना ना करके आपको करना है 2 से, तो 30 में से आपका क्या करना है 5 दूना 10, ठीक है। तो देखो 5x बराबर क्या होगा आपका, x बराबर 30 में से 20 गया, 10 गया तो 20, और 5 का भाग जब इसमें देंगे तो कटेगा 4 बार, यानी कि 4 दिन वो आ गए जो दोनों ने मिलकर कार्य किया, और 5 दिन किसने किया था अकेले, बी ने। तो टोटल टाइम जो होगा आपका वो होगा 4 दिन जो मिलकर किया, 5 दिन वो जो अकेले बी ने किया, तो टोटल टाइम जो लगा फ्रेंड्स वो लगा 9 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा 9 दिन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा आपको 2 टाइप। तो देखो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स यही आपका सेशन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।